तो प्रदेश के सरकारी विभागों के 661 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंकों में जमा होने और इसके गबन मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने एक और आईएएस को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया है। उसकी गिरफ्तारी भी होना तय है। पहले ही 2 आईएएस अंबाला की सेंट्रल जेल में बंद हैं और इसी बीच चर्चा है कि सीबीआई के हाथ एक डायरी और कुछ डिजिटल साक्ष्य लगे हैं, जिसमें आरोपी आईएएस अफसर की संख्या 7 हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। कभी तोता कहा था, पर हरियाणा के सरकारी विभागों के 661 करोड़ रुपए प्राइवेट बैंकों में नियमों के विपरीत जमा करवाकर कर्मचारियों और सीनियर आईएएस के बैंक घोटाले मामले में इस सेंट्रल एजेंसी ने कमाल किया है। कोई कितना भी बड़ा और प्रभावशाली रहा हो, इनमें से बहुतों को जेल भिजवा दिया है। एक आईएफएस और एक आईएएस आरके सिंह के बाद अब सीनियर आईएएस पंकज अग्रवाल को भी 14 दिन के लिए अंबाला की सेंट्रल जेल भिजवाया गया है। आरके सिंह पहले ही वहां हैं। पंकज अग्रवाल के खिलाफ डिजिटल एविडेंस और सरकारी फाइलों में आईडीएफसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करवाने के लिए नोट शीट भी बदली गई थी। उन्होंने कृषि और शिक्षा विभाग की 182 करोड़ से ज्यादा की राशि आईडीएफसी बैंक में ट्रांसफर करवाई थी। अभी ताजा खबर ये भी है कि सीबीआई ने सबूत मिलने पर एक और आईएएस से पूछताछ की है। उसे हिरासत में लिया गया है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। प्रदेश में 2005 तक रही ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में जब जेबीटी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच हुई थी, तो जनवरी 2013 को पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके ओएसडी रहे आईएएस विद्याधर, एक और आईएएस संजीव कुमार और ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला समेत 55 लोगों को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया था। तब हरियाणा के सिविल सचिवालय में एक हवा चली थी। अफसर ये कहने लगे थे कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, मुझे जेल नहीं जाना। अब हरियाणा में जब बैंक घोटाले में इतना कुछ सामने आ रहा है, आईएएस क्या सीख लेते हैं, ये देखना है। और हाँ, बैंक घोटाले की कहानी में एक और क्लाइमेक्स आ गया है। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई के हाथ एक डायरी और कुछ डिजिटल एविडेंस आए हैं, जिनमें 2 और आईएएस भी सीबीआई के शिकंजे में फंस सकते हैं। यानी अब बैंक घोटाले में बैंकों, प्राइवेट फर्मों, रियल एस्टेट और छोटे सरकारी स्टाफ के 17 कर्मचारियों अधिकारियों की गिरफ्तारी, चंडीगढ़ के एक अफसर और हरियाणा के 2 आईएएस की गिरफ्तारी के बाद अब प्रदेश के 7 आईएएस अफसरों का नाम बैंक घोटाले में सीबीआई की लिस्ट में शामिल हो गया है। यानी मामला अब और बड़ा होता दिख रहा है। टोटल न्यूज़ हरियाणा ब्यूरो।